हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिकित्सा गाइड। चिकित्सा गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूटीआई। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मूत्र मार्ग का संक्रमण। मूत्र मार्ग का संक्रमण क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम छोटे से वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम समझेंगे आज डिटेल में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। सीधी सी भाषा में बोले तो मूत्र मार्ग के अंदर होने वाले संक्रमण को हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्गीय संक्रमण या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं यूटीआई। ठीक है, ये क्यों होता है? हमारे शरीर में यूरिनरी ट्रैक्ट में मुख्य भाग होते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा और हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और हमारा यूरिथ्रा, ये सारे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के मुख्य ऑर्गन होते हैं। इनके अंदर कहीं इन्फेक्शन हो जाना ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक बात है। जब किसी कारण से इन हिस्सों में बैक्टीरिया या फिर अन्य सूक्ष्म जीव पहुंच जाते हैं तो ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और इसी इन्फेक्शन को हम कहते हैं यूटीआई। ठीक है, ये क्यों होता है इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ यूटीआई की बात करें हम तो यूटीआई होता है बैक्टीरिया की वजह से, यूरिनरी ब्लॉकेज की वजह से, हाइजीन की कमी की वजह से, कम पानी पीने से भी होता है। महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि शारीरिक संरचना उनकी ऐसी होती है कि उनका यूरिथ्रा छोटा होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी आपका यूटीआई हो सकता है, इसकी वजह से भी आपका यूटीआई हो सकता है। इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है तो आपका यूटीआई हो सकता है। ठीक है, इनको पढ़ते हैं हम डिटेल में। बैक्टीरिया से जो यूटीआई होता है वो विशेषकर होता है एस्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है जो कि ज़्यादातर आंत में पाया जाता है। उस बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या होता है? यूटीआई हो सकता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लॉकेज, अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट की समस्या है या फिर किडनी में स्टोन है, ये दोनों चीज़ें क्या कर सकती है? आपके यूरिनरी फ्लो को ब्लॉक करती है या फिर यूरिन का जो फ्लो होना चाहिए उसको रोकती है, कहीं न कहीं रुकावट डालती है। उस वजह से क्या होता है? आपका यूरिन खाली नहीं होता है और खाली नहीं होने की वजह से जब यूरिन अंदर ही पड़ा रहेगा तो बैक्टीरिया की और ग्रोथ होगी और उस वजह से क्या होता है? आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लॉकेज यानी कि किडनी स्टोन या फिर प्रोस्टेट की समस्या की वजह से हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। हाइजीन की कमी, अस्वच्छता या फिर गलत तरीके से वॉशिंग करने की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। वो कैसे? जैसे किसी महिला या फिर पुरुष के जननांग या फिर मूत्र मार्ग के जो ऑर्गन्स हैं उनको साफ सफाई से नहीं रखा गया या फिर साफ सफाई तो रखी गई लेकिन उसका तरीका गलत था, तो उस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया आपकी यूरिथ्रा के अंदर प्रवेश कर जाता है और बैक्टीरिया यूरिथ्रा के अंदर प्रवेश करके आपकी बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइजीन की कमी की वजह से। कम पानी पीने से भी हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। वो कैसे? यूरिन को बाहर न निकलने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। यूरिन, जब हम पानी कम पिएंगे तो यूरिन कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा तो यूरिन का फ्लो भी कम होगा और हम पेशाब कम करेंगे। जब इंसान पेशाब कम करता है तो पेशाब अंदर कुछ मात्रा में पड़ा रह जाता है और उस पड़े रहे पेशाब के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ओवरग्रोथ कर लेते हैं और उस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बनती है। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, महिलाओं में शारीरिक संरचना, महिलाओं का यूरिथ्रा जो होता है वो छोटा होता है। उस छोटा होने के कारण उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उससे हमें यूटीआई यानी कि मूत्र मार्ग का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्स के बाद बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा या फिर कई बार ऐसा होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बाद में ऐसा कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में आपको अपने जननांगों की सफाई करनी होती है। जब वो नहीं की जाती है तो बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करने की संभावना बनती है और हमें यूटीआई होने की संभावना होती है। तो ये हमारा एक मुख्य कारण हो सकता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से भी हमें यूटीआई होने की संभावना होती है। जैसे कि डायबिटीज़ का मरीज हो गया या फिर अन्य किसी बीमारी से कोई मरीज ग्रसित है, उसका ऑलरेडी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है तो वहाँ पर बैक्टीरिया का अटैक ज़्यादा होने की संभावना होती है और जल्दी उससे यूटीआई होने की संभावना होती है। तो ये थे हमारे यूटीआई यानी कि मूत्र मार्गीय संक्रमण के कारण। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम जानें कि ये
मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन के लक्षण हैं तो उसको हम देखते हैं कि सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। यूटीआई के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लक्षण जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना और वो भी नाइट टाइम में, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी नींद में बार बार खलल होना और हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये एक यूटीआई का लक्षण है। ठीक है। पेशाब करते समय जलन होना और दर्द होना, ये भी यूटीआई का लक्षण है। ठीक है। पेशाब का रंग बदल जाना, गंदा या खून वाला पेशाब हो सकता है, या फिर पेशाब का कलर डार्क कलर का हो जाना, ये भी एक यूटीआई का लक्षण होता है। ठीक है। पीठ या पेट में दर्द, खासकर किडनी के पास, किडनी वाले एरिया में ज़्यादातर दर्द होना, पीठ में हो सकता है या फिर पेट की साइड में हो सकता है, जिसे हम फ्लैंक पेन भी कह सकते हैं। तो उस दर्द की वजह से ये दर्द भी, ये जो पीठ में और पेट में किडनी वाली जगह पे जो दर्द होता है वो दिखाता है कि यूटीआई होने की संभावना इस पर्सन को है। ठीक है। तो ये एक सिम्टम है यूटीआई का। बुखार आ सकता है इस पेशेंट को, थकान हो सकती है और कमजोरी लग सकती है। जो पेशेंट यूटीआई से ग्रसित है उसके सिम्टम्स में उसे थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है और बुखार तक आ सकता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो बुखार की कंडीशन भी बन सकती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किडनी इन्फेक्शन है तो तेज बुखार आएगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी और पीठ में तेज दर्द होगा, बैक साइड में बहुत तेज दर्द होगा किडनी वाले एरिया में। तो ये अगर स्थिति बनती है, ऐसा अगर कोई सिम्टम है तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ऐसे पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ठीक बात है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा साइंस एंड सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं कि यूटीआई का डायग्नोसिस कैसे किया जाए। ठीक है। तो यूटीआई का डायग्नोसिस में हम आते हैं। यूटीआई की डायग्नोसिस में निम्न टेस्ट किए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जब यूटीआई का पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में उसका हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं कि कब से समस्या है, कितनी बार उसे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, पेन है या नहीं है, जलन हो रही है, क्या समस्या है, यूरिन का कलर कैसा है, ये सब चीज़ें हम उसे हिस्ट्री लेके हम पता करते हैं एज ए जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे उसका, और हम क्या करेंगे, उससे हिस्ट्री भी हम लेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम डायग्नोसिस जब बनाने जाते हैं तो हमें कुछ टेस्ट नीडेड हो सकते हैं, कुछ टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो वो टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला टेस्ट है यूरिन रूटीन या फिर यूरिन एनालिसिस जिसे हम कह सकते हैं। ये क्यों करवाते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन की पहचान करने के लिए। यूरिन के अंदर इन्फेक्शन कितना है उसकी पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें बैक्टीरिया का पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से आपको ये इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी कराया जाता है। ये क्यों कराया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पर प्रभावी होगा, आपको जो इन्फेक्शन हुआ है यूटीआई उसमें ट्रीटमेंट जब करना है तो उसके लिए डायग्नोसिस बनाते हैं। तो डायग्नोसिस में हम ये पता करने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक इसमें अच्छा काम करेगा, कौन सा एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं। ठीक बात है। फिर हम कुछ और अलग अलग से ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, लाइक सीबीसी करा सकते हैं हम, या फिर हम आरएफटी करा सकते हैं हम। इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट हम यहाँ पे करवा सकते हैं। फिर आता है, अगर समस्या ज़्यादा गंभीर है तो हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो और किडनी की समस्या है तो हम क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन, ताकि हम डिटेल स्टडी कर सकें और हम पता लगा सकें कि किडनी को कितना डैमेज हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारा यूटीआई के डायग्नोसिस के बारे में। अब हम देखते हैं यूटीआई का ट्रीटमेंट में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यूटीआई का इलाज समय पर किया जाए तो ये आसान है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम क्या देते हैं, इसके अंदर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। ठीक है। पेन रिलीवर दवाएं देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि पानी अधिक पीना है। ठीक है। हाइजीन का ध्यान रखना है और इंटरकोर्स से बचाव करना है। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको। यूटीआई का इलाज समय पर किया जाए तो आसान है और जल्दी उसका इलाज हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं हमें दी जानी है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हमें प्रतिजैविक दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम देंगे, और वो क्या देंगे हम थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक है। पानी अधिक पीने के लिए पेशेंट को हम बोलेंगे कि उसे 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है। उससे पेशाब के माध्यम से क्या होंगे, बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो यूरिनेशन होगा बार बार, और जब यूरिनेशन प्रॉपर होगा, प्रॉपर फ्लो से होगा, तो बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। पेन रिलीवर दवाएं देंगे जिससे कि पेशाब की नली में जो दर्द हो रहा है या जलन हो रही है वो कम हो जाए। ठीक है। वो भी हम देंगे। हाइजीन
का हम ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखने से क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रवेश ही नहीं करेंगे, जो प्रवेश कर चुके हैं उनसे भी हम निजात पा सकते हैं साफ सफाई का ध्यान रख के। ठीक है, इंटरकोर्स से बचाओ। जब इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस दौरान हमें संभोग से बचना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है, ताकि हम पार्टनर को और इन्फेक्शन ना दें और हम भी ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट का पैटर्न। लेकिन ट्रीटमेंट के अंदर हम जैसे एंटीबायोटिक में क्या दवाएं देंगे या फिर पेन रिलीवर के अंदर क्या दवाएं देंगे, उस बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। तो ट्रीटमेंट को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, कौन सी पेन किलर दी जाती है, कौन सी एंटीपायरेटिक दी जाती है और कौन सी दवाएं इसके अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले दी जाती है टेबलेट नाइट्रोफुरेंटोइन 100 मिलीग्राम दी जाती है। ठीक है, वहाँ वो दी जाती है आपको एक गोली सुबह शाम, और ये दी जाती है 5 से 7 दिन तक। ठीक है, 5 से 7 दिन तक इस गोली को दिया जाता है। दूसरी टेबलेट यहाँ पर एंटीबायोटिक के तौर पे दी जाती है नॉरफ्लोक्सासिन 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम की गोली, एक गोली सुबह शाम दी जाती है, और ये भी दी जाती है 5 से 7 दिनों तक। ठीक है, ये रहा हमारा एंटीबायोटिक। ठीक है, अब यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो पेन हो रहा है, जलन और जो पेन हो रहा है, उससे हमें बचने के लिए क्या करना होता है, हमें यूज करना होता है टेबलेट फेनाजोपिरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये गोली 200 मिलीग्राम की होती है, और इसको भी एक एक गोली सुबह शाम दी जाती है। कब तक, जब तक कि पेन है। ठीक है, इसके अलावा हम देते हैं टेबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। ये गोली जब जरूरत हो तब दी जाती है, जब बुखार हो तब दी जाती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। अगर पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और उस वजह से फीवर है, तो हम क्या देते हैं, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम गोली SOS। ठीक है, 1 टेबलेट। ठीक है, जब जरूरत हो तब दी जाती है। इसके साथ ही दी जाती है सिरप डाइसोडियम सिट्रेट। डाइसोडियम सिट्रेट दी जाती है, ये 2 चम्मच दी जाती है। 2 चम्मच दी जाती है पानी के साथ में, और ये 3 टाइम दी जाती है। ठीक है, तो ये था बेसिक ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसके लिए हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर प्रोस्टेट की समस्या है और प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर पेन हो रहा है, या फिर बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमें यूरिमेक्स यूज़ करनी होगी। ठीक है, टेम्सुलोसिन वगैरह ये दवाएं यूज करनी होगी। इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन है तो उसमें अलग चीज़ यूज करनी होगी। लेकिन एक बेसिक ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एंटीबायोटिक के तौर पर नॉरफ्लोक्सासिन, पेन किलर के तौर पर हमने फेनाजोपिरिडिन देखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बुखार है पेशेंट को तो पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। इसके अलावा साथ में डाइसोडियम सिट्रेट हम पानी के साथ में इस दवा को 2 चम्मच 3 टाइम देते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन के बारे में। क्या चीज़ें ऐसी करें कि इसको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट तो हम करेंगे, जब यूटीआई हो जाएगा तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन क्या ऐसा करें कि यूटीआई से प्रिवेंट हो सके। तो यूटीआई से बचाव के लिए हमें क्या करना है, पर्याप्त पानी पीना है। पर्याप्त पानी कितना पीना है, 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पीना है हमें। पेशाब रोकने से बचें। अगर हमें यूरिनेशन आ रहा है, यूरिन की अर्ज है, आपको पेशाब करने की अर्ज फील हो रही है, तो आपको तुरंत पेशाब करना है, क्योंकि जब आप रोक के रखोगे वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। ठीक है, साफ सफाई और सही तरीके से वॉशिंग करें। आपके जननांगों की साफ सफाई रखें और वॉशिंग का तरीका सही अपनाएं। ठीक है, सेक्सुअल हाइजीन का ध्यान रखें। ठीक है, सेक्सुअल हाइजीन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि यह एंट्री ऑप्शन है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया को प्रवेश करने से हम रोक सकते हैं अगर हम हाइजीन का ध्यान पूरा प्रॉपर रखें तो। ठीक है, बार बार होने वाले यूटीआई को नज़रअंदाज कभी ना करें। ये किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हमें अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, बार बार यूटीआई हो रहा है, तो हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, और हमें हॉस्पिटल जाके इसके बारे में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस बारे में डिटेल में हमने यहाँ पर पढ़ा कि यूटीआई क्या है, इसके क्या कारण है, क्या इसके सिम्टम होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस करते हैं, क्या इसका बेसिक ट्रीटमेंट होता है, और क्या इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये था हमारा यूटीआई के बारे में। बने रहिए हमारे साथ में चिकित्सा गाइड के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।